अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। 8 जुलाई मंगल का दिन है जी, साल 2025। आज की कुछ अहम खबरें। एक तो वीज़ा एमनेस्टी के हवाले से है रिमाइंडर ख़बर, और उसके बाद कॉमेक्स आईटी टेलीकॉम का एग्जीबिशन, सलाम एयर की फ़्लाइट कैंसलेशन और काइट फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल जो है ना, हवा वाला नहीं है, ये समंदर के ऊपर गेम्स होती हैं वो है। तो डेट मेरे ख्याल में मैंने बता दी शुरू में। तबीयत थोड़ी नासाज है, एक तो आमदनी सही निकलते पे। अगर आपके पास भी कोई ऐसे मैंगोज़ आए हैं जो बिल्कुल तरोताज़ा लग रहे थे, बड़े चुस्त तवाना, लेकिन काटें तो ख़राब, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर डालेंगे। मैंने उन्हों का काम लग गया, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जी तबीयत ठीक नहीं लग रही थे, अम्मा ने बड़ा मैंने गुस्सा सी। बहरहाल शायद कोई ऐसा ही जो है ना ख़राब ही खा लिया तो धीरे ना हो गया। बहरहाल ये मौसम की वजह से है। तो भैया सलाम एयर ने सियालकोट और कलकट इंडिया के लिए जो है कुछ फ़्लाइटें कैंसिल की हैं। तो आप हमेशा जो है अपनी फ़्लाइट टाइम से, यानी जिस दिन भी आपकी फ़्लाइट है वो आप चेक करते रहें, और एयरपोर्ट जाने से पहले भी चेक करेंगे कहीं आपका कोई फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई, रिस्केड्यूल तो नहीं हुई, या कोई और मसला मसाइल तो नहीं है। जिस भी ईमेल से मोबाइल से आपने की है, यानी जो भी नंबर दिया हुआ या ईमेल दिया, वो ईमेल भी चेक करते रहें। और ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर भी पीएनआर नंबर होता है टिकट के ऊपर, उसके लिए चेक करते रहा करें, वरना बड़ी चिंता हो सकती है। और उसके बाद आ जाए जी टेलीकॉम आईटी का कॉमेक्स बड़े सालों से होता है ओमान में एग्जीबिशन, वो होने जा रहा है 7 से 10 सितंबर 2025 ओमान कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर पर। ओसेक जो मियां मजारी के साथ है, ठीक है जी। उसमें 300 से ज़ायद कंपनियां जो है लोकल और इंटरनेशनल वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस दफ़ा, बल्कि इस दफ़ा क्या, हर आने वाले दिन जितनी भी कोई एक्टिविटी होती है, ओमान वाले जो हैं उसको काफ़ी जो है बूस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और काइट फेस्टिवल जो है, ओमान काइट फेस्टिवल 2025, एक वीक बाकी रह गया, 16 से 24 तक होना है। और सॉरी 15 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक होना है जी। उसमें ये काइट हवा वाला नहीं है, ये समंदर के ऊपर गेम्स होती हैं, मोस्टली सर्फिंग, ठीक है जी। वो ऊपर वो जिस तरह नहीं वो पैराशूट टाइप होती है वो, और नीचे लोग जो है स्टंट वगैरह कर रहे होते हैं, उसको काइट्स जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको काइट बोलते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ होनी है सारी जी। अच्छा, इनके वेन्यूज़ जो है ना, वो आपको बता दें कि इसमें काफ़ी टीमें, ग्रुप्स जो हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ और डिफरेंट लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट कैटेगरी की जो है गेम्स होंगी। और मोस्ट प्रेस्टिजियस कोस्टल रीजन, अच्छा जी, उन्होंने लिखा है कि मसीरा आइलैंड जो है जुलाई 16 को होगा, बारल हिकमान टू मसीरा आइलैंड जुलाई 16, और मसीरा आइलैंड टू रासल रोवेस ऑन जुलाई 20, और पिंक लगून टू अल अश्करा, ये पिंक लेक भी उधर ही है जहाँ पे नमक शमक वाला। अल अश्करा काफ़ी अच्छी जगह है, बड़ी यूनिक सी है, वहाँ पे 21 जुलाई को है। और फाइनली रासल जीन्स टू रासल हद जो है, ये 23 जुलाई को यहाँ पे काइट फेस्टिवल के इवेंट्स होंगे। ज़रूर जाइएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला खैर जाएँ। और जो है ना बारल हिकमन मसीरा में, वहाँ पे 15 को जो है बिग एयर शो होगा, फ्री स्टाइल शो होगा। और मसीरा आइलैंड में जो है कोस्टर रेस होगी। और 19 को जो है रासल हद में सलैलम रेस होगी। और उसके बाद 24 को जो है रासल हद लेक में प्रॉमिसिंग एंड एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस फॉर बोथ पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेक्टेटर। तो 24 को भी जो है उन्होंने एक्टिविटी नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि बड़ी मस्त जो हैं वो नज़ारे होंगे खेलने वालों के लिए भी, पर जो परफॉर्म कर रहे होंगे और जो देखने वाले हैं उनके लिए। सो लेट्स सी। और बाकी अल्लाह खैर करे, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जाननी है काइट फेस्टिवल के मतलब, तो वेबसाइट है omankitefestival.om, इसके ऊपर जाके आप इसकी बाकी सारी तफसीलात भी चेक कर सकते हैं। तो एक ख़बर जो अभी आपको बताना बाकी रह गई वो है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जानिब से दोबारा ख़बर डाली गई है एमनेस्टी स्कीम की। 31 जुलाई तक टाइम है, लोग अपने वीज़े जो हैं वो रीन्यू करवा सकते हैं, वापस जाना चाहते हैं तो आउट पास लेके वो वापस जा सकते हैं। और ब्लॉक वगैरह का मसला मसाइल है, छोटे मोटे जितने भी किसी की वायलेशन है, तो वो विदाउट जो है किसी डिले के वो अपना रेगुलाइजेशन जो है वो करवा सकते हैं, और बगैर किसी जुर्माने के भी।
ठीक है ना। हाँ, किसी के ऊपर कोई वायलेशन है कानून की, किसी से खिलाफवर्जी की है किसी ने, उनको पहले अपना वो मामला हल करवाना होगा। अदरवाइज़ जिनके वीज़े एक्सपायर हैं, वो अपने अरबाब से स्लिप हो गए हैं, उनके अरबाब लोगों ने, स्पॉन्सर ने ब्लॉक कर दिया है, वो बगैर किसी टेंशन के अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं, बेशक सेम करवा लें या किसी थर्ड पार्टी के साथ। या वापस भी जाना है तो नो प्रॉब्लम। तो तबीयत जो है थोड़ा सा वो नहीं कर रही, साथ पूरा नहीं दे रही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बड़ी ना बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो आई डोंट नो। पिछले 2-3 दिन से मौसम तो ठीक है, ज़्यादा हम ज़्यादा बाहर घूमे फिरे भी नहीं हैं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।